मैं पूनम कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, बीएड विभाग। आज मैं किसी टॉपिक पर चर्चा नहीं करने आई हूँ, बल्कि चर्चा किए हुए टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसकी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो आपके लिए एक सहयोग करेगा। यह सेमेस्टर 1 के पेपर 1 का यूनिट 1 का कुछ क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में है। तो आइए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित करें एवं इसकी प्रकृति को स्पष्ट करें। शैक्षिक मनोविज्ञान के यहाँ परिभाषा को देना है और इसकी प्रकृति को, जिस पर कि पहले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, इसको पॉइंट वाइज आपको डिस्कस करना है या स्पष्ट वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसके कार्य क्षेत्रों का स्पष्ट वर्णन करें। यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करना है और यह किस किस क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, इसका आपको स्पष्ट वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शैक्षिक मनोविज्ञान से क्या समझते हैं, यह शिक्षा और मनोविज्ञान से किस प्रकार संबंध रखता है। अब यहाँ शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित करना है और शिक्षा और मनोविज्ञान यह एक दूसरे के प्रति किस तरह से कार्य करता है, यानी एक दूसरे को किस तरह से सहयोग स्थापित करता है, इस पर आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा और मनोविज्ञान में अन्योन्याश्रय संबंध है, व्याख्या करें। ये इस क्वेश्चन का आंसर भी क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, लेकिन यह एक कोटेशन के फॉर्म में है, जो कि इसी रूप में आता है और इसकी व्याख्या करनी पड़ती है। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही रहेगा, यानी शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को ही यहाँ पर डिस्कस करना है और आंसर सेम है और इसकी व्याख्या क्वेश्चन कोटेशन के फॉर्म में है, जिसको कि आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोविज्ञान के संप्रदाय से क्या समझते हैं, इसके मुख्य संप्रदायों का वर्णन करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचारों में दिए हैं और उनके अलग अलग मुद्दों और अलग अलग विचारों को आपको यहाँ पर ही डिस्कस करना है, यानी कितने स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स के बारे में आपको यहाँ पर ही वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल मनोविज्ञान के अर्थ को परिभाषित करें एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। बाल मनोविज्ञान के अर्थ को आपको यहाँ समझाना है और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, इस पर आपको पॉइंट वाइज वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान की प्रत्येक अवस्थाओं का वर्णन करें। यहाँ भी बाल मनोविज्ञान के आपको डेफिनेशन को तो देना है और इनकी विभिन्न अवस्थाएं, जैसा हम सभी जानते हैं कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आदि हैं, इन सभी की आपको स्पष्ट वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के बीच अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पे शैक्षिक मनोविज्ञान को भी परिभाषित करना है और बाल मनोविज्ञान को भी परिभाषित करना है। इनके बीच, यानी इनके विशेषताएं किस तरह के हैं, बाल मनोविज्ञान के और शैक्षिक मनोविज्ञान की, इनकी प्रकृति क्या है और इनके बीच किस तरह का अंतर पाया जाता है, इसको आपको डिस्कस करना है। आइए अब शॉर्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन है, शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक है, वर्णन करें। जिस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में हम अनुनासिक संबंध और इसके एक दूसरे के शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध के बारे में चर्चा किए थे, आंसर सेम वही है। इसको संक्षेप में आपको यहाँ वर्णन करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, मनोविज्ञान के संप्रदाय से क्या समझते हैं, लिखिए। मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या है, इसको किस तरह से हम समझते हैं, इस पर आपको संक्षेप में वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल मनोविज्ञान की विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन उसी तरह के हैं, बस आपको यहाँ पर ही संक्षेप में उसका आंसर देना है और इसकी विशेषताओं को पॉइंट वाइज आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संरचनावाद के बारे में स्पष्ट वर्णन करें। यहाँ पर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बताना है, लेकिन इसके संरचनावाद, स्पेशली इसको संरचनावाद को ही स्पष्ट यहाँ पर ही वर्णन करना है आपको
स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है और उसके बाद संरचनावाद का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह एक कोटेशन के फॉर्म में है। किशोरावस्था एक द्वंद्व, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है। इस पर आपको व्याख्या करना है। यह किसी मनोवैज्ञानिक की कोटेशन है जिसको कि आपको उनकी नाम को दर्शाते हुए इसकी व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शैशवावस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका पहला अवस्था है शैशवावस्था, जिसकी विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यवहारवाद के संप्रदाय को परिभाषित करें। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में डिफरेंट संप्रदाय है जिसमें कि आपको यहाँ पर व्यवहारवाद का स्पष्ट वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्यों की व्याख्या करें। यहाँ शैक्षिक मनोविज्ञान किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य करता है, भूमिका निभाती है, अपना योगदान देता है, इस पर आपको व्याख्या करनी है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जिसको कि आप तैयारी करके अपने एग्ज़ाम के समय में आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद।